बोल सदगुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत आशीर्वाद। शांत हो जाएं, बच्चे को शांत करें। कई वर्षों से आप सभी साधकों की इच्छा थी कि मेरा नेपाल में आना हो और आपके स्थान पर शिविर हो, और ये आपकी इच्छा रहती है कि आप अपने मित्रों को, संबंधियों को, अपने भाइयों को, बच्चों को गुरु से साक्षात परिचय करा सकें। आप में से कई शिविरों में आए हैं, कई साधक दिल्ली आए हैं, मिले भी हैं, पर अपने स्थान पर मिलने में विशेष बात होती है कि भाई नेपाल में आकर, बुटवल में हमारे स्थान पर आकर गुरु जी मिले। आपने प्रेम से पुकारा। 6-8 महीने पहले भी तय नहीं था, 5 महीने पहले भी तय नहीं था, लेकिन फिर आपकी पुकार ने मेरे हृदय को झकझोरा और ये जन्माष्टमी के पावन अवसर पर विशेष शिविर संपन्न होना जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। गुरु और शिष्य का मिलन में गहरा प्रेम होता है, लेकिन जब गुरु और शिष्य नहीं मिलते हैं ना, उसको कहते हैं विरह। तो विरह में प्रेम और अधिक गहरा हो जाता है। जब 1-2 साल आप नहीं देख पाते हो तो एक बेचैनी होने लगती है, और ऐसा आता है कि मुझे गुरु को देखना है, गुरु से मिलना है, चरण स्पर्श करना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, अपने नेत्रों से देखना है। अब YouTube पे देख लो, टीवी पे देख लो, मजा नहीं आता है। जब तक अपनी आंखों से नहीं देखें, प्रत्यक्ष देखते हैं तो परम आनंद का अनुभव होता है। एक बात आप जान लीजिए कि आप गुरु से जितना प्रेम करते हो, गुरु आपको, आपसे अधिक अपने शिष्य को प्रेम करते हैं। क्योंकि गुरु का कार्य है वह शिष्य का ध्यान रखे, श्रेष्ठ पालन पोषण करे, उसे संपन्न बनाए, उसे उन्नति का मार्ग दिखलाए। और केवल मार्ग दिखलाना ही गुरु का कार्य नहीं है। गुरु का कार्य है कि उसकी उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी समाप्त करे, वह गुरु का कार्य है। और एक विशेष बात है कि जो सद्गुरु होते हैं वे शिष्य के किसी भी कार्य का श्रेय स्वयं नहीं लेते हैं। वे हमेशा श्रेय शिष्य को ही प्रदान करते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छी मेहनत की, तुम्हारे प्रयत्न से कांड सफल हुए। गुरु हमेशा पीछे खड़े रहते हैं और कर्म करने की प्रेरणा शिष्य को निरंतर और निरंतर प्रदान करते रहते हैं, मार्ग बतलाते हैं, साधना बताते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, बार बार शक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए गुरु को ज्ञान प्रदाता, शक्ति प्रदाता कहा गया। और ये जन्माष्टमी का साधना शिविर उत्सव है हमारा, और हिंदू राष्ट्र नेपाल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने सनातन धर्म के लिए
निरंतर और निरंतर कार्यशील करते रहें। और आज सुबह मुझे अपने हाथों से शिवलिंग को स्पर्श कर उसका प्रथम पूजन कर मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ। और मैं ये कह सकता हूँ कि बुटवल में जैसा हॉल है और मंदिर है, आगे गार्डन है, वैसा मैंने और कहीं देखा नहीं। और जब मैं देखता हूं कि आप डेट की बजाय तिथि को याद रखते हो और हिंदू पंचांग के हिसाब से कार्य होता है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि हम भारतीय तो अंग्रेजी संस्कृति की ओर चले गए और हमारे नेपाली अभी तक मार्गशीर्ष मास, कार्तिक मास, आश्विन मास, श्रावण मास, इसके हिसाब से चलते हैं। गुरु पूर्णिमा के पश्चात मेरा यह पहला शिविर है, श्री कृष्ण तत्व षोडश कला साधना शिविर। एक भगवान का जिसका नाम लिया जाए, एक व्यक्तित्व जिसमें संपूर्ण हिंदू चरित्र समाहित होता है, तो आप किसका नाम लोगे? जिसमें सारे गुण समाहित हों। कोई मुझसे पूछेगा तो मैं यही कहूंगा जो व्यास जी ने कहे थे, नमो व्यास श्री व्यास देवाय कुंदेनु तुल्यदायिने व्यासाय विष्णु रूपाय कृष्णाय वंदे जगत गुरुम। इस व्यास पीठ से, इस गुरु मंच से मैं स्पष्ट घोषणा कर रहा हूं कि समग्र संसार के गुरु, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ही हैं। क्यों है भाई कृष्ण हमारे गुरु? क्योंकि उन्होंने हमें और संसार को गीता का ज्ञान प्रदान किया। कोई ऐसा व्यक्ति संसार में आपको नहीं मिलेगा जिसके लिए गीता का उपदेश सार्थक नहीं हो। कोई भी श्लोक आप उठा करके देख लोगे और अपने ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको कोई न कोई समाधान अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए गुरु कृष्ण स्वयं कहते हैं, सर्वा धर्मान परित्यज्य मामेक अहम त्वाम मामेक शरणम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षाभ्याम मा शुच। और हम जय जयकार में भी कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे। कृष्ण उद्घोषणा कर रहे हैं, स्पष्ट उद्घोषणा कर रहे हैं कि सारी बातों को छोड़कर, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। और धर्म का अर्थ हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है धारयति इति धर्म। जो धारण करने योग्य बातें हैं वह धर्म है। और कृष्ण कहते हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार जो बातें धारण करने योग्य हैं उन्हें अपनाना ही धर्म है। और धर्म, तुम धर्म का पालन करो, कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें सब दोषों से मुक्त कर दूंगा। और ऐसी घोषणा केवल एक गुरु ही कर सकता है, क्योंकि गुरु शिष्य का भार लेते हैं और कोई आपके जीवन का भार उठाने को तैयार नहीं है। न कोई नाते, न रिश्तेदार, न मित्र, केवल और केवल गुरु ही आपके जीवन का जो भी भार है, कष्ट है, उसको हरने के लिए सदैव और सदैव तत्पर रहते हैं। और फिर हमारे नंद के किशोर श्री कृष्ण तो जगत गुरु हैं। अब जगत गुरु हैं तो उनका व्यक्तित्व कैसा होगा? इसीलिए कहा गया है कृष्ण 16 कला संपूर्ण व्यक्तित्व हैं। एक कला हमें मिल जाए कृष्ण की 16 कलाओं में से, एक कला, तो हमारा जीवन संवर जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। 16 कलाएं मिल जाएं पूरी की पूरी
तो सोचो 16 कला से संपूर्ण व्यक्तित्व कैसा होगा। बहुत कहानियां कथाएं सुनी आपने कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे, गोपियां सुध बुध खो जाती थी। आप क्या है कि वो प्रेम कहानियों में भी मगन हो जाते हो। कृष्ण माखन चोरी करते थे, वहां वृंदावन में जाकर रास लीला करते थे। और आप ये थोड़ी लव स्टोरीज वगैरह जो होती है, मैया मैं तो नहीं माखन खायो, माखन खाया, और ये है वो थोड़ा थोड़ा चरित्र सुन करके, या राधा के साथ नृत्य किया, 16,000 गोपियों के साथ नृत्य किया। आप उन कथाओं को सुन करके, क्योंकि प्रेम कथाएं आपको अच्छी लगती, तो उन प्रेम कथाओं में सुन करके आप मगन हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण की 16 कलाएं वास्तव में क्या है? पहली कला है वाक सिद्धि, मधुर सार्थक श्रेष्ठ तर्कपूर्ण बोलने की कला। दूसरी उनकी कला है दिव्य दृष्टि, भूत भविष्य वर्तमान की दृष्टि। प्रज्ञा सिद्धि, यथार्थ और सत्य का ज्ञान। जलगम, दूर श्रवण, दूर की बातें भी सुन लेना। जल गमन, जल पर चलना। वायु गमन, अपनी इच्छा अनुसार हवा में गति प्राप्त करना। अदृश्यकरण, इच्छा से अदृश्य हो जाना। विषयों का, किसी भी प्रकार के शोक से रहित। देव क्रिया अनुदर्शन, दिव्य कर्मों का अनुभव। कायाकल्प, शरीर को नवयुग बनाना। कृष्ण का कोई बुढ़ापे का फोटो देखा है? कहा है कि कृष्ण तो, कोई कहता है 96 ईयर्स जिए, कोई कहता है 136 साल जिए। तो नॉर्मल आदमी को तो वृद्धावस्था आती है ना, उम्र बढ़ती है। लेकिन कृष्ण का हम एक चित्र देखते हैं, बालक वाला चित्र देखते हैं, एक थोड़ा किशोर चित्र देखते हैं, और एक राशि मुकुट पहने हुए चित्र देखते हैं। कोई वृद्धावस्था नहीं, अर्थात वे सदैव और सदैव युवा रहे। सम्मोहन शक्ति अर्थात आकर्षण शक्ति। गुरुत्व, गुरु स्वरूप में प्रतिष्ठा। पूर्ण पुरुषत्व अर्थात संपूर्णता। सर्वगुण संपन्नता। इच्छा मृत्यु अर्थात इच्छा से देह त्याग। और अनुमूरी अर्थात रोग दुख शोक की तरंगों से पूर्ण। अब बताओ, ये है कृष्ण की 16 कला है। इसमें से कोई भी कला 1 2 3 यदि आपके जीवन में आ जाए कि रोग शोक से आप दूर हो जाए, सारी बातों को सुन सकें, सही समय पर सही निर्णय ले सकें, नीति के अनुसार चलें। और विशेष बात क्या है कि सब 16 कलाएं होते हुए भी कृष्ण कभी जीवन में प्रदर्शन नहीं किया कि मैं महान व्यक्तित्व हूं, मैं महान व्यक्तित्व हूं। और चमत्कार से तो बिल्कुल दूर ही रहे। ये जिसका भी बच्चा है ना, ये 28वीं बार आ चुका है। या तो इसके माँ बाप संभाल लें, दोनों बाहर बैठ जाए। कृष्ण केवल कोई चमत्कार नहीं करते और एक साधारण सारथी की तरह अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। ऐसा व्यवहार केवल और केवल एक सच्चा गुरु ही कर सकता है, जो चमत्कार दिखाता नहीं है, अपने शिष्यों की शक्ति में निरंतर और निरंतर वृद्धि करता है और अपने शिष्यों को चमत्कारिक बनाता है, उनमें जीवन की कलाएं भरता है। वह गुरु सच्चा गुरु। और गुरु सदैव भाव के भूखे होते हैं। उन्हें केवल और केवल शिष्य का प्रेम और समर्पण चाहिए, और तब गुरु अपनी शक्ति शिष्य में प्रवाहित करते हैं। और बताओ, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको जीवन में शक्ति नहीं चाहिए? सबको चाहिए। शक्तिहीन बनकर के कोई जीवन जीना नहीं चाहता। सब शक्तिशाली बनना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि मेरे अंदर अपार शक्ति हो, अपार शक्ति हो, जिसका कोई पार ही नहीं। त्रिशक्ति चाहिए, मां लक्ष्मी भी चाहिए, मां काली भी चाहिए, और मां सरस्वती तो परम आवश्यक है।
छिन्नमस्ता भी चाहिए, बगलामुखी भी चाहिए, मातंगी भी चाहिए। सबको धन की इच्छा है, क्रिया की इच्छा है, ज्ञान की इच्छा है। आप चाहते हो कि समाज में आपकी पूछ हो, यश प्राप्त हो, लोग आपके बारे में पूछे कि ये कौन है, और इसके लिए लक्ष्मी आवश्यक है। और हमारी महाविद्याओं में तो लक्ष्मी को विशेष कमला महाविद्या के रूप में पूर्ण रूप से समझाया गया है, जो श्री और लक्ष्मी की अधिष्ठात्री है। धन अर्थात लक्ष्मी परम आवश्यक है। ये बात मैं गुरुमुख से स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। गरीबी में कोई जीवन का आनंद नहीं है। धन प्राप्ति के लिए मनुष्य को निरंतर और निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि धन जीवन का आवश्यक तत्व है। नहीं नहीं, मुझे तो धन की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे धन क्या करना है, यह संसार से भागने की बात है। लक्ष्मी सूक्त हजारों साल पहले लिखा गया, उसमें प्रार्थना में लिखा गया, लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहा गया है, अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धन में जुष्टा देवी सर्व कामान च देई में। हे देवी, हमें अश्व प्रदान करें, गोधन प्रदान करें, धन प्रदान करें, जिससे हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो सके। उस समय अश्व चलते थे। अब प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास सुजुकी गाड़ी हो जाए, और आगे और क्या क्या गाड़ी आती है, नेक्सा आ जाए और ऑल्टिस है, हाँ, फिर और कोई इच्छा करता है कि BMW आ जाए, कोई और इच्छा करता है कि मर्सिडीज मिल जाए, कोई छोटी बाइक होती है तो वो कहता है कि वो और तेज चलती है ना, वैसी बाइक हो जाए। तो भाई अश्वदायी, अब अश्व हो गए हमारे वाहन, और गोधन के भाई हमारे घी दूध की कोई कमी नहीं रही, और धन आएगा। तो इसीलिए साधक घर में पूजा पाठ साधना करता है कि मुझे लक्ष्मी प्राप्त हो। मैं आज साफ साफ बात कह रहा हूं, दुआ छुपा करके बात नहीं कहना चाहता हूं। और शक्ति साधना के माध्यम से हम अपने जीवन में शक्ति को स्थापित करें, जिससे हमारी शक्ति का प्रवाह निरंतर और निरंतर ऊपर की ओर उठे। और हमें ऐसी शक्ति चाहिए जो ज्ञान से युक्त हो। देखो भाई, ज्ञान के बिना धन नहीं आता है, ज्ञान के बिना क्रिया नहीं हो सकती है, कर्म नहीं हो सकता है। और जब ज्ञान और क्रिया का संयोग होता है तो लक्ष्य सिद्धि अर्थात लक्ष्मी अवश्य आती है। अब वो नहीं रहा जमाना कि वो लक्ष्मी लेकर के आएगी और आकाश मार्ग से स्वर्ण मुद्राएं आपके ऊपर गिरा देंगी, चोट लग जाएगी। ऐसा नहीं जमाना रहा। लक्ष्मी आएगी, आप कर्म करोगे, ज्ञान के साथ कर्म करोगे, बुद्धि के साथ कर्म करोगे, निरंतर कर्म करोगे, तो धन का आवक होगी तो शुभ कार्यों में उसका आवागमन कर सकोगे। इसलिए धन प्रवाह के रूप में है, आता रहे, हम शुभ कार्यों में उसे व्यय करते रहे और धन आता रहे। तो इसलिए है त्रिशक्ति का भाव। और शक्ति प्रार्थना में, लक्ष्मी प्रार्थना में स्पष्ट रूप से कहा गया है, या श्री स्वयं सुकृते न भवेन लक्ष्मी पापात न कृद्या हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवश्री लज्जा ताम त्वाम नतासा परिपालय देवी विश्वम। हे लक्ष्मी देवी, आप धर्मात्माओं के घर में लक्ष्मी रूप में, दुरात्माओं के घर में भी लक्ष्मी रहती है, और वहां निर्धनता के रूप में रहती है। अंतकरण, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में, सज्जनों में श्रद्धा रूप में, और कुलीन पुरुषों के हृदय में लज्जा रूप में निवास करती है। उस महामाया लक्ष्मी को हम प्रणाम करते हैं, कमला को प्रणाम करते हैं कि आप हमारे विश्व का पालन करें। तो शक्ति किसमें है? शक्ति श्रद्धा में है, शक्ति शौर्य में है, शक्ति पराक्रम में है। और पराक्रम की अधिष्ठात्री है, शौर्य की अधिष्ठात्री है महाकाली शक्ति, संघर्ष की अधिष्ठात्री है महाकाली, संहार की शक्ति है महाकाली, विजय की शक्ति है महाकाली, और
मैं तो नेपाल में बैठा हूं, जहां की शक्तिपीठ हैं, तंत्र पीठ हैं। अब आप सब शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, और शक्ति का प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, वह है तंत्र मार्ग। अब तंत्र को मैं थोड़ा सा समझाता हूं। तंत्र में दो आधारभूत तत्व होते हैं, एक गुरु और एक शिष्य। कोई कहे मुझे शक्ति चाहिए, सिद्धि चाहिए, और मैं यह बिना गुरु के प्राप्त कर लूंगा, तो भाई वो इतना ही झूठ है, पूरी कल्पना है कि मुझे अच्छे अच्छे स्वप्न देखने हैं, नींद नहीं लेनी। बिना नींद आए स्वप्न आ नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार बिना गुरु के शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। आप अपने प्रयत्नों से थक जाओगे। पूर्णता अर्थात कामना पूर्ति, और इसके लिए शक्ति ही एकमात्र माध्यम है। आपके जीवन में क्या क्या अपूर्ण है? कोई कहेगा गुरुजी धन की बहुत कमी है, मेहनत बहुत करता हूं, धन नहीं आता है। कोई कहता है गुरुजी स्वास्थ्य की बहुत परेशानी रहती है। कोई कहेगा गुरुजी मेरी प्रोग्रेस रुकी हुई है, ऐसा लगता है जैसे मेरी प्रोग्रेस को बांध दिया गया है, कोई तंत्र बंधन हो गया है। ये तीन प्रकार की अपूर्णताएं हैं। आप मुझसे मिलोगे तो अभी यही बात घूम फिर करके यही बात कहोगे, गुरुजी मेरे जीवन में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी, शरीर की, स्वास्थ्य की कमी, धन की कमी, और बच्चों की शिक्षा दीक्षा की कमी, और कि भाई मेरी विकास उन्नति रुका हुआ है। तो ये त्रिशक्ति है। अब हर एक के लिए अलग अलग परिभाषा हो सकती है शक्ति की। किसी को चाहिए कि मेरे परिवार का स्टेटस बढ़े, किसी को चाहिए कि मैं कैरियर में बहुत उन्नति करूं, कोई चाहे कि मेरा व्यापार और अधिक बढ़े, किसी को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, किसी को आरोग्य के लिए, किसी को मुझे शांति प्राप्त हो, किसी को चाहिए कि मैं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूं। क्योंकि इन तीनों प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम शक्ति से प्रार्थना यही बार बार करते हैं, हे शक्ति रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हे शक्ति आप मुझे आरोग्य प्रदान करें, विजय प्रदान करें, यश प्रदान करें, और मेरा किसी से द्वेष नहीं हो, अर्थात शत्रुओं पर विजय प्रदान करें। इसके अलावा तो और कोई कामना है क्या? सारी कामनाएं इसी बात कि मैं रूप प्राप्त हो, अर्थात मेरा शरीर स्वस्थ हो, जय प्राप्त हो, मुझे यश प्राप्त हो। बहुत कमाया लेकिन संसार में कोई पूछता ही नहीं है, यश प्राप्त हो, लोग सराहें कि इसने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है, प्रोग्रेस किया। शाबाशी सबको चाहिए, यश सबको चाहिए, और दिशो चाहिए, बिना बात का लोगों से उलझन नहीं हो, लोग मुझसे द्वेष नहीं रखें। सारी कामनाएं इन चार बातों से निकलती है। आप जब मुझसे मिलते हो ना, तो आप दो तीन बात कहते हैं, क्या गुरुजी मेरी जिंदगी की स्टोरी ऐसी ही चलेगी? क्या गुरुजी मेरे जिंदगी में कुछ विशेष अद्भुत घटित होगा? क्या गुरुजी मैं अपने सपनों को साकार कर सकूंगा? आपके मन में भी यही प्रश्न है। ये प्रश्न छोटे नहीं है, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी दुविधा भरे प्रश्न हैं। पर जब आप ये प्रश्न करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके मन में निराशा आ गई। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जीवन में उन्हें सफलता का सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिसकी अपेक्षा थी, जिसकी कामना थी। ये ज्यादातर लोगों को लगता है। मैं आप सभी साधकों शिष्यों को, चाहे वो भारत में हो, नेपाल में हो, यह आप बात मान के चलिए कि आपके जिंदगी में परिवर्तन आने वाला है।
आपकी जिंदगी की कहानी बदलने वाली है। जिसे आप कहते हैं चमत्कार, वह आपके जीवन में चमत्कार अवश्य घटित होगा। आप अपने जागृत स्वप्नों को 100% सत्य कर लोगे। पर एक बात, बदलना आपको अपने आप को। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे, आपकी जिंदगी की स्टोरी में कोई बदलाव नहीं आएगा। और गुरु और शिष्य का मिलन इसी बदलाव के लिए होता है। और बदलाव के लिए ही तो आप गुरु से मिलते हो कि मेरी जिंदगी में कुछ प्रोग्रेस हो, कुछ बदलाव आए, कुछ नया हो, मैं नई सफलता प्राप्त करूं और अधिक सफलता प्राप्त करूं। अब इसके लिए उपाय क्या है? क्योंकि भगवान और गुरु सीधे साधे तो कुछ दे ही नहीं सकते। तू कौन सी क्लास में पढ़ती? तुम नहीं, ये तेरे पीछे बैठ, कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटी? 12th में। अब गुरुजी या भगवान चाहे कि इसको 12th से सीधा ग्रेजुएशन पार करा दे, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना। चाहे गुरुजी लाख कोशिश कर लें, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी जान पहचान का हो जाए कि नहीं ये मेरी बिटिया है, इसको सीधा 12th से लेकर के MA की इसको डिग्री दे दो, वो बोलेगा गुरुजी ये तो मेरे से संभव नहीं होगा। तो भाई गुरु क्या प्रदान करते हैं? आपको संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करते हैं। आगे बढ़ना है, बाधाओं को हराना है, तो संघर्ष परम आवश्यक है। संघर्ष करोगे तभी आप अपने आप को बदल पाओगे। और उसके लिए महत्वपूर्ण है सही बात का चयन करना। और यह अवसर हम सब के पास बार बार आता है, और पर हम सही समय पर सही चयन करने से कतराते हैं। और जब कोई विकल्प नहीं बचता है, सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। अब मुझे बताओ कि विकल्प में संकल्प कैसे चुने? संकल्प तो करना ही पड़ेगा ना। अब एक विद्यार्थी है, उसके पास 2 संकल्प हैं, या तो वो अपनी पढ़ाई करे या दिन भर मोबाइल पे गेम खेले। अब जैसा वो चुनाव करेगा, निर्णय लेगा, उसके अनुसार ही तो उसको नंबर मिलेंगे। आप व्यापार कर रहे हो, आप व्यापार में और ज्यादा संघर्ष करोगे, या आप सोचोगे यार दुकान तो खोल दी है, बैठे रहेंगे, अब व्यापार जितना चलता है चलने दो, और फिर कहोगे गुरुजी मेरी दुकान धनाधन चलनी शुरू हो जाए। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। अब आपके सामने विकल्प आया था, तो क्यों जिंदगी क्या है, हर समय परीक्षा लेती रहती है। जिंदगी में रोज समझो एग्जाम चलता रहता है। विद्यार्थियों के लिए तो वो हर तीसरे महीने हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम होता है। हमारी जिंदगी में रोज परीक्षा होती रहती है। अब आपके सामने विकल्प आया था कि आप शिष्य बनो या नहीं बनो। शिविर में 2 महीने पहले से विकल्प था, शिविर में आओ या नहीं आओ। आप यहां आए, आपने सही विकल्प चुना। इसलिए सही विकल्प चुना कि आपने अपने मन की बात सुनी और आपके मन ने कहा कि हमें गुरुजी के पास चलना है। जब आपने अपने मन की बात सुनी तो संसार की कोई बाधा आपको रोक नहीं सकी और आप यहां आ गए। किसी के कहने से नहीं आए। कहने से तो रोज के 50 इनविटेशन मिलते हैं। किसी को जताने भी नहीं आए कि तुम्हारा फोन आया था इसलिए मेरे को तो बहुत काम था, मैं आ गया। आपके मन ने कहा कि मुझे आना चाहिए। तो जो आपके जिंदगी के 3 प्रश्न हैं, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी, क्या बदलाव होगा, तो बदलाव के लिए आपको स्वयं तैयार होना पड़ेगा। जब तक आप अपने मन को बदलने को तैयार नहीं होंगे, आप अपने जीवन में हीरो नहीं बन सकते, किनारे किनारे चलते रहोगे। अब कभी कभी बदलाव आंतरिक आ जाता है,
तो आदमी अपने आप ग्रेट बन जाता है। और कभी गुरु का सहयोग मिल जाता है, कृष्ण जैसे गुरु मिल जाते हैं, तो गुरु से जोर का शिष्य को धक्का देते हैं, शिष्य को पुश करते हैं। गीता का प्रमुख श्लोक क्या है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम्। तो कृष्ण ने धर्म संस्थापन का बीड़ा उठाया था, और सहयोगी किसको बनाया? अर्जुन। और अर्जुन तैयार नहीं था पूरी तरह से, वो भी आपकी तरह से विकल्प में ही घूम रहा था, बहुत संशय कर रहा था। फिर उसको कहा बैठ, मेरी बात सुन, मेरी बात को समझ। उसने 1000 तरह के तर्क वितर्क किए कि गुरुदेव ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये मेरे सामने जो खड़े हैं ये तो मेरे भाई बंद हैं। कृष्ण ने क्या कहा आपको मालूम है? कृष्ण ने कहा कि तेरे भाई बंद होते, तेरे हित वाले होते, तो आज युद्ध में तेरे सामने क्यों खड़े होते? तेरे युद्ध में तेरे सामने खड़े हैं, इसका मतलब ये तेरे भाई नहीं है, ये तेरे बंधु नहीं है, ये सखा नहीं है, ये मित्र नहीं है। आज तुम इन सबको केवल और केवल शत्रु रूप में देखो। ये मत सोचो कि बचपन में मेरे साथ खेला था, ये खेला था। ये सारी बाधाएं हैं, और मैंने धर्म संस्थापन का बीड़ा उठाया है, और तुम्हें सहयोगी बनाना है, और तुम और मैं मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे, भारत को वापस गौरवशाली बनाएंगे, पाप का हम नाश करेंगे, छल का हम नाश करेंगे, कपट का हम नाश करेंगे। विराट स्वरूप भी दिखाया, और फिर कहा ये देख, तू कहता है ना कि ये सब तेरे मित्र हैं, ये सब देख कई बार मेरे अंदर विलीन हुए हैं, कई बार जन्म लिया है। तेरा काम है कर्म कर। अभी तू युद्ध भूमि में खड़ा है, युद्ध भूमि में तू हाथ मिलाने के लिए नहीं खड़ा है, प्रणाम करने के लिए नहीं खड़ा है। आप नौकरी में जाते हो, किस लिए जाते हो? काम करने। स्कूल जाते हो, किस लिए जाते हो? पढ़ने, खेलने। वो आपकी युद्ध भूमि है, वहां आप नींद लेने के लिए नहीं जाते हो कि मुझे टाइम पास करना है। तो युद्ध भूमि में जो आपके पास अस्त्र शस्त्र है, उनके साथ आपको निरंतर और निरंतर संघर्ष करना है। बार बार समझाया, तब उसे समझ में आया कि मैं तेरे साथ हूं। फिर बार बार कहा सर्वा धर्मान प्रति मामेक शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वम पापेभ्यो मोक्षयामि। तो भाई शिष्य को भी एक सहारा चाहिए, एक उठाने वाला चाहिए। और मैं आपको कहता हूं आज कि लोग एक अजीब सी निद्रा में, नींद में सो रहे हैं। वह नींद है तनाव की निद्रा। आप कहोगे तनाव में गुरुजी नींद कैसे, निद्रा कैसे हो सकती है? तनाव में तो आदमी जागता रहता है। मैं कहता हूं तनाव में आदमी जागता नहीं है। तनाव में तो, टेंशन में तो वह स्वयं के स्व को ही भुला देता है, अपनी शक्ति को ही भूल जाता है। अब आप भूल जाते हो, उसे क्या कहेंगे? निद्रा ही कहेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप इतना टेंशन क्यों करते हो, हर समय इतनी चिंता में क्यों उलझे रहते हो? आप सोचो गंभीर रहना चाहिए, है ना? केवल गंभीर रहने से जिंदगी में उन्नति नहीं हो सकती है। चैतन्य रहना है, सजग रहना है। अपनी फोटो देख लेना कभी मोबाइल से खींच करके, कि जब आप तनाव में होते हो तब अच्छे दिखते हो, या जब मुस्कुराते हो तब अच्छे दिखते हो। आप अपनी फोटो देख लेना। तनाव में आपको लगेगा कि यार फोटो बहुत खराब आ गई। अरे आप खुद तनाव कर रहे हो, कैमरा बेचारा क्या करेगा? जैसा आप दिख रहे हो वैसा ही तो फोटो खींचेगा। जबरदस्ती तो वो आपका फोटो बता नहीं सकता है कि भाई भगवान ने आपको दांत भी दिए हैं, दांत निकालने के लिए दिए हैं, मुस्कुराने के लिए आपको होठ दिए हैं,
फोटो को चौड़ा करके आप मुस्कुराइए, अपने आप को सजा संवार के रखिए और मुस्कुराइए, तब आपका फोटो अच्छा आएगा। तो आप जो कार्य करते हो वो फल के लिए, परिणाम के लिए करते हो। अब फल क्या है, कभी जल्दी मिल जाता है, कभी देर से मिलता है, पर मिलता अवश्य है। पर मुझे समझ में नहीं आता है कि आप काम करते समय अपनी मस्ती को क्यों भूल जाते हो। मैं रोज शाम को एक गार्डन में वॉक करने जाता हूं, एक दृश्य में देखता हूं, बच्चे मस्ती से झूले पे झूल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। अब उनके साथ चाहे माँ आए, बाप आए, वो एक बेंच पे तनाव में ही बैठे रहते। वे कोई झूले की मस्ती में भाग नहीं लेते। वो क्या करते हैं, या तो मोबाइल पे मैसेज देखते रहते हैं, नौकरी व्यापार से जुड़ा हुआ कोई संदेश देखते रहते हैं, या किसी के फोन की प्रतीक्षा करते हैं कि ये जवाब नहीं आया, मेरा कार्य प्रभावित हो जाएगा। मैं देखता हूं घंटे पर बैठे बच्चा आराम से मस्ती से खेल रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं है। आप गार्डन में गए हो कि टेंशन से मुक्त हो, और वहां भी आप रील देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, व्हाट्सएप देख रहे हो, और इधर उधर व्हाट्सएप कर रहे हो। अरे आप रिलैक्स होने के लिए आए हो। जब रिलैक्स होने के लिए आए हो तो आप मुस्कुरा करके रिलैक्स रहिए। ऐसा है, काम तो गंभीरता से करना चाहिए। आप भी ये कहोगे गुरुजी काम तो गंभीरता से करना चाहिए, आदमी को सीरियस रहना चाहिए। और गुरु की बात भी थोड़ी सुन लो। यदि जो भी आप काम कर रहे हो, यदि आपने मस्ती के साथ नहीं किया तो आप डल हो जाओगे, सुस्त हो जाओगे, जिंदगी में जल्दी जल्दी सुस्त हो जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे शिष्य डल हो जाए, सुस्त हो जाए। मैं चाहता हूं मेरे सारे शिष्य जीवंत हों, ऊर्जा से भरे हुए हों, आनंद से परिपूर्ण रहें। और यही बात सिखाने के लिए गुरु संसार में आते हैं। श्री कृष्ण है हमारे जगत गुरु। वो कहते हैं कि जिनके जीवन में रस है उनके जीवन में रास है। वे संसार में रहते हैं, कर्म भी करते हैं, रास भी रचाते हैं, और रणभूमि में गीता का उपदेश भी देते हैं, और अपने जीवन में शत्रुओं का नाश भी करते हैं। बचपन से ही पूतना, कालिया नाग जैसे का वध किया। कंस कौन था? कृष्ण का मामा था। मामा भी शत्रु हो जाए ना तो उसको भी जूते मार देने चाहिए। कृष्ण ने सिखाया भाई, है कृष्ण ने सिखाया। तो कोई अपना ही क्यों हो, यदि आपको आपका नाश करने के लिए तत्पर हो जाए तो आप क्या करोगे? कहोगे मामा मामा रहने दो ना, क्या करते हो मामा जी, हाथ जोड़ता हूं। वो कहेगा हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। तो फिर आपको अपना रौद्र रूप, शिव रूप, काली रूप दिखाना ही चाहिए। तो उन्होंने शिशुपाल को मारा, जरासंध को मारा, पर कभी थके नहीं, कभी दुखी नहीं होते, कभी विषाद में नहीं डूबते, क्योंकि उनके जीवन में है रास का रस, एक आनंद धारा की भांति प्रवाहित होता है। और आनंद ही वचन में सौम्यता लाता है, आनंद ही जीवन में अनुशासन लाता है। जब हमारे जीवन में सौम्यता आ जाती है ना, हमें सही और गलत देखने का ज्ञान हो जाता है, तो हमारे जीवन में द्वंद्व दुविधा समाप्त हो जाता है। क्योंकि जीवन में हमारा सबसे बड़ा शत्रु है द्वंद्व। ये द्वंद्व है, ये हमारे भीतर भय को जन्म देता है। और जो भयभीत होता है उसे चाहिए क्या? चाहिए भय का नाश करने के लिए शस्त्र चाहिए। तो हमारे यहां जितने भी अवतार हुए हैं, राम हो, राम का बिना धनुष बाण की कोई फोटो देखा है? नहीं है ना। परशुराम के हाथ में क्या था? फरसा, हाल है, क्या था? फरसा था। नरसिंह अवतार के पास क्या था? शेर जैसा बड़े बड़े नाखून। कृष्ण के पास क्या था? सुदर्शन चक्र। तो हमारे भगवान भी ऐसे
तपस्वी नहीं हुए कि बिल्कुल तपस्या ही करते रहे, राम 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 और जप करते रहे। हर एक के पास अस्त्र शस्त्र, चाहे हनुमान जी को देख लो, चाहे राम को देख लो, चाहे कोई अवतारी पुरुष को देख लो। अर्जुन को भी मालूम था कि 13 साल के बाद मुझे युद्ध करना है। युधिष्ठिर फिर भी कंफ्यूजन में था कि शायद बिना युद्ध के सब समाप्त हो जाएगा, पर अर्जुन को पहले दिन से ज्ञान दे दिया था कि आगे युद्ध करना ही पड़ेगा। युद्ध के बिना ये कौरव दुष्ट हैं, ये शांत नहीं होंगे। तो उसने परशुराम की आराधना की, पाशुपतेयास्त्र प्राप्त किया और पाशुपतेयास्त्र से ही केवल और केवल अर्जुन के कारण बाकी सबने सहयोग दिया, पांडवों की युद्ध में विजय हुई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने केवल एक उदाहरण में एक रथ का पहिया एक बार उठा लिया था, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। सारे कृष्ण के शिष्य थे जो पांडव थे, उनको विजय प्रदान करने के लिए निरंतर निरंतर प्रेरणा देते रहे। गुरु ही शिष्य को शक्ति प्रदान कर सकता है। आपको मन में भी होना चाहिए कि मेरे पास अस्त्र शस्त्र है जिससे मैं बाधाओं का नाश कर सकूं। हिंसा नहीं करनी, पर जो बाधाएं हैं वो आपकी शत्रु है, ये बात आप लिख दीजिए। और उनका नाश करने के लिए आपको विशेष शक्ति चाहिए। पाशुपतेयास्त्र का भी उपयोग जो भगवान परशुराम ने दिया, शिव ने परशुराम को दिया, परशुराम ने अर्जुन को दिया, जिससे कि धर्म की स्थापना हो सके। तो गुरु आपके पास आए हैं देने के लिए। अब केवल ज्ञान देने के लिए नहीं आए गुरु, गुरु आपके जीवन को गति प्रदान करने के लिए आए हैं। और गति प्राप्त करने का एक ही उपाय है, कर्म और कर्तव्य। दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं। कर्तव्य अर्थात ड्यूटी, कर्म को भी आप कहते हो कि ये मेरी ड्यूटी है, लेकिन कर्तव्य तो सबको करना पड़ता है। परिवार के प्रति कर्तव्य है, नौकरी है, व्यापार है, गृहस्थी कर्तव्य है। तो अरे भाई, जब कर्तव्य करना ही है तो हम ये कर्तव्य श्रेष्ठ रूप से संपन्न करते, अर्थात श्रेष्ठ कर्म करें। पर जब हम कर्म के साथ हर समय फल की आकांक्षा से बढ़ जाते हैं तो कर्म बंधन में बंध जाते हैं। अब जो जीवन में विषाद है, पीड़ा है, अवरोध है, उसका एक ही उपाय है उसको मिटाने का, कि हम प्रेम भाव के साथ अपना कर्तव्य करें, अर्थात कर्म करें। और कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय है अपना ड्यूटी अच्छे से करना, साधना, पूजा, ध्यान और ज्ञान की शरण। अब ये क्या है कि ये कलयुग है। अब कलयुग में हर मनुष्य का ध्यान कल की तरफ लगा हुआ है, और कल की तरफ से ध्यान हटाने का एक ही उपाय है गुरु की शरण। क्योंकि गुरु की शरण में आते ही अहंकार गलने लग जाता है, तो उसके कर्म दोष भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और कर्म का ही एक पर्यायवाची शब्द है कृत्य, कि जो भी हम कृत्य करते हैं वो कर्म है। और यदि हमने अपने जीवन में तीव्र कृत्य करने वाली त्रिशक्ति को जागृत कर दिया तो हम निश्चित रूप से श्रेष्ठ कर्म करेंगे। और मेरा ऐसा विचार है कि हमें अपने कर्मों का फल इस जन्म में ही मिलना चाहिए। नहीं, एक कथावाचक कहते हैं कर्म करते रहो, भगवान अगले जन्म में आपको राजा बनाएंगे। अरे भाई, अगला जन्म किसने देखा है, क्या होगा? और आपके गुरु कहते हैं कि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में प्राप्त हो, इसी जीवन में आनंद हो, तब तो आपकी
साधना, पूजा, ध्यान सार्थक है। तो इसके लिए थोड़ा सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। एक तरीका है कि आज सब कुछ शुभ शुभ होगा। एक तरीका आप सोचते हो आज तो कुछ कुछ अशुभ होगा। अब आप सोच लो कि आप किस दिशा में सोचते हो। ज्यादातर लोगों के जीवन में थोड़ा सुख आ जाता है ना, तो सोचते हैं अब तो कुछ न कुछ अशुभ होगा, आज मेरी बाईं आंख फड़क रही है, कुछ न कुछ अशुभ होगा। और सदगुरु निखिल से जुड़े हुए शिष्य सोचते हैं आज शुभ है, अभी शुभ है, तो आगे भी शुभ ही शुभ होगा, मैं अशुभ के बारे में विचार करूं ही क्यों। आप काम पर जाते हो, क्या सोचते हो? बिना बात सोचते हो। इस सोच का कारण है आपके मन का भय। भय का नाश करना है तो आपको अपना स्वयं का तंत्र मजबूत करना पड़ेगा, कृत्य करना पड़ेगा, अर्थात कर्म करना पड़ेगा। जो कृत्य करता है उसे कहते हैं कर्ता। तो हमारी कृत्या शक्ति को हमें तीव्र रूप से जागृत करना पड़ेगा और हुंकार के साथ जागृत करना पड़ेगा। हुंकार केवल मुंह से नहीं निकालनी, हमारे हृदय से हुंकार आनी चाहिए कि हाँ ये मैं काम कर सकता हूं, हाँ ये मैं काम कर सकता हूं, मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, मैं और अधिक परिश्रम करूंगा, मैं और ज्ञान के साथ चैतन्य भाव से कार्य करूंगा। बहुत कर्म करते हैं, बस छोड़ना क्या है, व्यर्थ का अहंकार छोड़ देना। अहंकार छोड़ दिया इसका मतलब है कि आप संघर्ष के लिए तैयार। मैं अधिकतर लोगों को देखता हूं कि वो जिंदगी में कोई स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि उन्हें आयु, आरोग्य, धन, संपत्ति, पद, मान सब अपने आप मिल जाए। अरे भाई, संघर्ष के बिना कुछ हासिल नहीं होता है। गुरु तो अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, गुरु केवल एक ही बात चाहते हैं, आपके संघर्ष करने की क्षमता का विकास हो, तब लक्ष्मी आपसे आबद्ध होगी। बुद्धि से कर्म करोगे तो लक्ष्मी के साथ आपके सारे फलों की प्राप्ति होगी। कर्म शक्ति, लक्ष्मी शक्ति, ज्ञान शक्ति की कृपा से कलयुग में बेड़ा पार लगाती है। मैंने कहा ना, अभी कलयुग अर्थात वह काल जब अंधकार हावी हो जाता है, जब हर मनुष्य का ध्यान आज के बजाय कल पे टिका हुआ है। मैं कहता हूं प्रिय शिष्य, कर्म करने का समय है आज, आनंद का समय है आज। आपकी जिंदगी में कल कभी आता ही नहीं। आज क्या तिथि है? अष्टमी। कल आएगी नवमी, है ना? वापस वो आज बन जाएगा ना, तब क्या कहोगे? आज नवमी, आज ये तिथि। कल कभी आता है? नहीं आता। जैसे ही वो कल आया नहीं, वो बन जाता है आज। जैसे ही अगला दिन आया, वो बन जाता है आज। तो जब आप लोग पूछते हो ना, गुरुजी मेरा काम हो जाएगा क्या, तो मैं समझ जाता हूं कि इसका ध्यान आज से हट गया, इसका ध्यान कल पर चला गया, ये अंधकार में प्रवेश कर गया है। अब इसे केवल और केवल काली ही तार सकती है, और काली ही एकमात्र तारिणी शक्ति है। काली अर्थात कृत्या त्रिशक्ति को चाहिए बलि, अहंकार की बलि। अहंकार का त्याग करने के लिए तैयार हैं तो आपको जीवन में ऊंचा उठने से कोई रोक नहीं सकता। अपना कर्म, अपना कर्तव्य सेवा भाव से करो। आप क्या काम करते हैं? क्या करते हैं? मेडिकल में हो तो आप किसके लिए काम कर रहे हो? शादी हो गई? शादी हो गई? नहीं हुआ तो आप माँ बाप पर एहसान जताते हो कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, भाइयों पर एहसान जताते हो,
या आपको लगता है कि आपको काम करना चाहिए इसलिए आप काम करते हो? जितने भी पुरुष हैं वो नौकरी से घर आते हैं, ऐसा मुंह बिगाड़ करके आते हैं जैसे कोई पहाड़ चढ़ करके आए हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनकी पत्नी भी जितना आप ऑफिस में काम कर रहे थे उससे डबल काम वो 8 घंटे में आपसे डबल काम कर रही है, और फिर भी आप चाहते हो कि वो थके नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। तो परिवार के लिए काम करते हो, घर के लिए काम करते हो, घर में संपत्ति लाते हो और वृद्धि करते हो, सामान लाते हो, तो पत्नी बच्चों पर एहसान नहीं करते हो, बच्चे पर एहसान नहीं करते हो कि देख मैं तेरी फीस भर रहा हूं, ये मैं मेरा एहसान है तेरे ऊपर, तू जब बड़ा हो जाएगा तेरे को वापस चुकाना है, मैं ब्याज सहित वापस लूंगा, मेरे बुढ़ापे में तेरे को सारा पैसा मुझे वापस देना है। ऐसा तो नहीं कहते हो। आप अपना कर्म कर्तव्य समझ कर रहे हो। तो आप सब जीवन में शक्ति से युक्त होना चाहते हो, क्योंकि शक्ति इनकी कोई पूछ नहीं होती है। कर्म सेवा भाव से करना। शक्ति ढूंढ रही है, शिव ढूंढ रहे हैं कि भाई जो स्वार्थ रहित पात्र है उसे मैं अपनी शक्ति प्रदान करूं, और शक्ति को सबसे अधिक प्रिय है शिव। तो कठिन परिस्थिति आती है, उसका मतलब है हमारे अहंकार को तोड़ना है और हमें डबल वर्क करना है। फिर देखना ईश्वर, प्रकृति, शक्ति आपके लिए जीवन में और नए नए अवसर पैदा करेगी। लक्ष्मी की आरती में आप क्या गाते हो? जिस घर तुम रहती सब सद्गुण आ जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, है ना? तो जब शक्ति आ जाती है तो हमारा मन नहीं घबराता। तो भाई शक्ति अर्थात लक्ष्मी, जिसका नाम है कमला, कमलवासी ने, और हमारे हृदय में भी एक ब्रह्म कमल है, पर हमने उसके कपाट बंद कर दिए। तो हमारा मंत्र जब है, साधना है, एक चाबी है कि वो धीरे धीरे ताले को खोल देता है। थोड़ा समय लगता है। जब आपकी साधना प्रभावी होने लगती है, मंत्र में वह शक्ति है कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करे, और तंत्र का तो लक्ष्य ही है कि आप पूर्णता के साथ जीवन जियो। आप घंटे पर मंत्र जप करते हो, 2, 4, 5 मिनट उस ऊर्जा को अपने अंदर जाने दो। यह साधना है, मंत्र जप है, बहुत चमत्कारी है। वो आप बार बार करते रहोगे तो आपके हृदय की गांठें खुलने लगेगी, मन का कपाट खुलेगा, हृदय कमल में स्थापित लक्ष्मी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। और तंत्र मार्ग तो आनंद का मार्ग है। जिस साधक ने जान लिया कि मुझे आनंद के साथ, तंत्र के साथ जीवन जीना है, क्योंकि ईश्वर आनंदमय है, तंत्र आनंद पथ है, जीवन आनंद हेतु है, यही हमारा तंत्र कहता है। उसे बार बार अनुभव करो। चलो एक बात मैं कहता हूं, ध्यान से सुनना और अपने ऊपर अप्लाई करना। एक पुरानी लोक कथा है, एक गांव में महामारी फैल गई, लोग मौत के शिकार हो गए। एक नासमझ बच्चा बच गया, वह भाग करके जंगल की साइड चला गया। वहां क्या, एक खंडरनुमा मकान था। भूखा प्यासा बालक उस खंडर में सो गया। रात को क्या हुआ, एक भयावह आवाज आई, हो देखा तो सामने भयानक भूत खड़ा है। अब बच्चा डर गया, तो उसे समझा नहीं कोई उपाय, तो बेचारा रोने लगा, हाथ जोड़ने लगा, खुशामद करने लगा, अपनी परेशानी बताई। भूत को दया आ गई, उसने कहा ले करके उसके खाने पीने की व्यवस्था कर दी और कहा चल तू यहां रेस्ट कर। अब भूत रोज रात को आता और
बच्चे को अपने कारनामे सुनाता, डरावनी कहानी सुनाता। बच्चा बेचारा बड़ा ही विनम्र और उसकी सेवा से प्रभावित था, इसलिए वो बच्चे को कभी तंग नहीं करता। बच्चे ने एक दिन पूछ लिया कि भाई भूतदेव जी, आप दिन भर कहां बिजी रहते हो, क्या काम करते हो? तो बोला, मैं यम का दूत हूं, मैं यमराज के आदेश से लोगों का मारने का कार्य करता हूं। तो भूत ने कहा, उस बालक ने भूत को कहा कि कल आप जाओ यमराज से पूछ करके आना मेरी आयु कितनी है। भूत ने दूसरे दिन आकर के बोला, यमराज ने बता दिया है कि तेरी आयु 84 साल है। तो बोला कि आप यमराज को पूछना कि मेरी आयु में से वो एक दिन कम कर सकते हैं या एक दिन बढ़ा सकते हैं क्या? भूत ने कहा, नहीं, यमराज ऐसा कर नहीं सकते, ये उनके हाथ में नहीं है। वो तुम्हारी आयु एक दिन बढ़ा नहीं सकते, एक दिन घटा भी नहीं सकते। तो बच्चे ने कहा, फिर मैं क्यों डरूं इससे, जब यमराज भी मेरी आयु को एक दिन न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। उसने उठाई जलती हुई लकड़ी और कहा, ले भूत, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? जब तेरा बाप यमराज है, वो मेरी आयु एक दिन बढ़ा नहीं सकता है, घटा नहीं सकता है, तो मैं क्यों डरूं? और भूत को पीटना शुरू किया और भूत भी भाग खड़ा हुआ। साहस और मस्ती के साथ बच्चा रहने लगा। अभी कथा कितनी प्रामाणिक है, लेकिन एक बात है, यदि मन में एक बार मन में दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और साहस जाग जाए तो एक छोटा सा बच्चा भी भयानक भूत को मार करके भगा सकता है। आपके मन में भी भय का भूत है, वो तब तक डराता है जब तक आपके मन में साहस नहीं जागता है। जिस दिन मन में साहस, आत्मविश्वास जाग गया, उस दिन न तो कोई भूत रहता है न कोई भय रहता है। न तो भय को बाहर से खरीद करके ला सकते हैं, न साहस को बाहर से ला सकते हैं। ये मन की अवस्था है जो स्वाभाविक रूप से रहती है। आवश्यकता है भय को भगाना है, साहस को जागृत करना है। जब साहस जागृत हो जाएगा, भूत शक्तिहीन हो जाएगा। जब भय जाग जाएगा तो आप शक्तिहीन हो जाओगे। साहस जाग जाएगा तो भय निर्मूल हो जाएगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भय की रूपी भूत को जागृत करना चाहते हो या साहस रूपी बल को जागृत करना चाहते हो। ये आपके मन की स्थिति है। मैं तो देखता हूं ज्यादातर लोग भय, असुरक्षा के नकारात्मक भावों से, नेगेटिव बातों से, जो बिल्कुल काल्पनिक है, ये भय, असुरक्षा काल्पनिक है। तरह तरह के डर पाल के रखे हुए, किसी को रोजगार छीनने की चिंता है, रोटी को कमाने की चिंता है, किसी को व्यापार में घाटा हो जाने की चिंता है, किसी को प्रतिष्ठा भय हो जाने की चिंता है, कोई पैसा नहीं होने से है तो कोई पैसा है और कहीं लूट नहीं जाए उसकी चिंता है। बात यह है कि जो हमारे पास है उसे प्राप्त करने और उसके होने का हमें खुशी नहीं है। हमें डर है कि ये कल हमारे पास रहेगा कि नहीं रहेगा। वो भूत को आपने अपने अंदर जमा रखा है, उस असुरक्षा को आपने अंदर स्थापित किया है। और प्रार्थना, हमारे वेदों की प्रार्थना है, ओम सर्वे भद्राणि, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्।
अब मेरे को जो बात कहनी थी वो कह दी। यही कहना है कि आपके जीवन में भय रहे ये उचित नहीं। भय रहित होकर के कार्य करोगे तो आप अपनी शक्ति को अच्छी तरह से समझ सकोगे। कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव है, कृष्ण षोडश कला शिविर है। आज गुरु के सानिध्य में संकल्प लो कि मैं अपने जीवन में भय और निराशा को कोई स्थान नहीं दूंगा, और ऐसा भूत जिसने मन में जगह जमा ली है उसको मैं भगाऊंगा साहस और शौर्य के द्वारा। तब मेरे अंदर कृत्या शक्ति स्थापित होगी, मैं शिव के पाशुपतास्त्र से युक्त हो जाऊंगा, और फिर लक्ष्मी को तो आपके पास आना ही है। यदि आप श्रेष्ठ भाव से, शौर्य भाव से, साहस के साथ भय रहित होकर कार्य करते रहेंगे। व्यर्थ की चिंताएं छोड़िए। आज अच्छा है, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। मस्ती के साथ, आनंद के साथ आप कर्म करते रहिए। गुरु हर समय आपके साथ है, हर समय आपके साथ है। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ भाई, शाम को 3:30 बजे हैं, 5, 5:30 बजे एक पूजन कराएंगे ना है? और दीक्षा शाम को दूंगा। चारों दीक्षाएं, श्री कृष्ण तत्व षोडश कला, कृत्या दीक्षा, पाशुपते दीक्षा और चौथी दीक्षा कौन सी? लक्ष्मी दीक्षा। बात सार में फिर कहता हूं, कर्म करते रहना है, साहस के साथ, बुद्धिमानी के साथ, ज्ञान के साथ कर्म करना है। किसी भी बात से विचलित नहीं होना है। संसार आपके अनुसार नहीं चलेगा, आपको अपने मन के अनुसार चलना है। जब आप अपने मन की बात सुनोगे तो आपके मन में बैठे गुरु का आदेश आपके पास स्पष्ट रूप से सुनाई देगा कि यह मेरे गुरु का आदेश है। और गुरु का आदेश गलत तो आएगा नहीं, कोई जुआ खेलने का आएगा नहीं, पिक पॉकेटिंग का आएगा नहीं, किसी दूसरे के धन का हरण करने का आएगा नहीं, व्यर्थ की हिंसा का आएगा नहीं। गुरु का संदेश यही आएगा, घबरा मत और कार्य कर, घबरा मत और कार्य कर, कृत्या शक्ति तेरे भीतर है, चैतन्य होगा। गुरु द्वारा तंत्र के अस्त्र शस्त्र है, तू कर्म करता रहे। आप सबकी विजय हो।